हेलो एवरीवन। आज हम लोग अकाउंटा के होलसेल वाले सॉफ्टवेयर का डेमो देखेंगे। होलसेल अकाउंटिंग और बिलिंग सॉफ्टवेयर जो है, आपके प्रोग्राम का आइकन कुछ ऐसा होता है। इस पे आप डबल क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम आपका खुलता है। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ आपके कंपनी का नाम आ रहा होता है, तो यहाँ कीबोर्ड से आप सिलेक्शन कर लेते हैं जिस भी कंपनी को आपको लेना है। यहाँ इंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ये यूज़र वेरिफिकेशन आता है, जहाँ पे अपना यूज़र का नाम लेते हैं और वो अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करता है। जितने आपकी तरह के आपके पास जितने आपके यूज़र्स होंगे उतने उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे यूज़र्स क्रिएट कर लेंगे और उनको उनका पासवर्ड मिलेगा। और इसमें एक बेनिफिट ये है कि उनको उनका पावर लेवल मिलता है। जैसे यहाँ लेवल चल रहा होता है 9 है, ये जो आपने देख रहे हैं ये 9 लिखा हुआ है ना, ये 1 to 9 तक पावर की सेटिंग होती है। हर यूज़र अपने पावर के अनुसार ही काम कर पाता है, तो उसको जितना काम का पावर दिया होता है वो उस हिसाब से कर पाता है और उसके पास अपना ही पासवर्ड होता है। ये आपका अकाउंटा का मेन स्क्रीन आ जाता है। यहाँ ये मेन स्क्रीन ऐसा दिखेगा। इसमें कुछ ऑप्शंस है, जैसे ये आपके सेक्शंस हैं, मास्टर एंट्री रिपोर्ट, ये सारे सेक्शंस हैं जिनमें आप काम करेंगे। मेन स्क्रीन पे एक डैशबोर्ड हुआ करता है, जिसमें डैशबोर्ड में आपको बताता है कि आपका जो भी उस दिन का पार्टिकुलर आपके पास डिटेल है ना, जो एक दिन का अपने को कम से कम चाहिए होता है, तो ये वो डिटेल अपने को रिफ्लेक्ट करता है। हम यहाँ कोई डेट डाल के रिफ्रेश कर लेते हैं तो उस डेट में अगर कुछ होगा तो उसके फिगर्स आ जाएंगे आपके पास, क्या आपका लगा क्या नहीं लगा, क्या है क्या नहीं है, फिगर पूरा करके। आपको नहीं यूज़ है इसको ऑफ करके रखेंगे। तो डैशबोर्ड एक तरीके से आपको तुरंत में कंप्लीट ओवरव्यू दे देता है कि आपका दिन भर में क्या हुआ सिस्टम के अंदर। तो ये ओवरव्यू आपको यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद हम लोग अब सबसे पहले चलते हैं कुछ मास्टर सेक्शन के बारे में, जहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले अपने जाएंगे मास्टर में, लेजर मास्टर में। लेजर मास्टर मतलब खाता, जो भी लेजर्स आपके क्रिएट होंगे, सप्लायर, कस्टमर, ट्रांसपोर्ट, बैंक, स्टाफ, जिस भी तरह के होंगे सब यहीं पे होंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा ऑप्शन एक मिलता है जीएसटी ऑटोफिल का। अगर आप कस्टमर का जीएसटी नंबर आपके पास है और आपने यहाँ से इंटर लिख के एंटर किया, तो इंटरनेट की मदद से क्या करेगा, इंटरनेट जुड़ा होगा तो ऑटोमेटिक पोर्टल पे से डिटेल ले आएगा। जैसे ये डिटेल यहाँ इसने फेच कर लिया। इस डिटेल में अब आपके पास नाम और ये सब आ चुका है अपना। आप तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नाम के बाद अपने अब यहाँ पे आ गए अपना सिटी। सिटी होने का आउट स्टेट, क्योंकि ये आपके स्टेट का नहीं है, मतलब आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका नहीं है, तो आउट स्टेट में वाई कर देते हैं। तो ये उसका, ताकि सी जी एस टी, एस जी एस टी, आई जी एस टी क्या लगाना है वो इसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को वहाँ पे समझ लेता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका अगला जो होता है वो होता है ग्रुप। ग्रुप में ही आप डिसाइड करते हैं कि आपका जो लेजर बन रहा है ये किस चीज़ का है। जैसे आपका डेप्टर्स हो गया व्यापारियों के लिए, क्रेडिटर्स हो गया आपके सप्लायर्स के लिए। तो ये जैसे बैंगलोर के अपने सप्लायर है तो एस में डाल देंगे कि यहाँ पे क्रिएटर्स करके। बाकी जो इसमें फील्ड्स हैं वो कॉमन फील्ड है जो कि एक लेजर्स के लिए जरूरी होते हैं, जैसे एड्रेस के, फ़ोन नंबर के। एक आपको व्हाट्सएप का स्पेशल फील्ड मिलता है। अगर आप व्हाट्सएप वाला प्लान इसमें ऐड लेते हैं सॉफ्टवेयर के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो नंबर यहाँ डालेंगे ना, उस पर कस्टमर को व्हाट्सएप से जाएंगे, उनके पीडीएफ चले जाएंगे। जैसे आपको लेजर ही भेजना है, किसी चीज़ का हिसाब ही भेजना है, या कोई आउटस्टैंडिंग भेजनी है, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं डायरेक्ट उनको सिंगल क्लिक पे। तो ये ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलता है। उसके बाद एक ऑप्शन इसमें होता है क्रेडिट लिमिट का। लिमिट का ऑप्शन आपके कस्टमर्स में काम आएगा। जब आप बिलिंग करेंगे तो आप जितना लिमिट सेट कर देंगे उससे ज़्यादा की आउटस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होगी। मतलब अगर आपने किसी व्यापारी का ₹1,00,000 लिमिट डाल दिया है तो उसका किसी भी कंडीशन में 1,00,000 से ऊपर ड्यूज नहीं जाएगा। अगर कोई उनका लेजर है जो कि कुछ अमाउंट का बना हुआ है, 1,00,000 से नीचे है, तो जब अगली बिलिंग होगी ना, वो किसी भी हाल में वो बिल का अमाउंट ओवरऑल जोड़ के 1,00,000 के ऊपर नहीं जाएगा। तो क्रेडिट लिमिट में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है लिमिट के लिए। उसके बाद आपके पास इसमें नॉर्मल और भी फील्ड्स हैं। इसमें एक अच्छा ऑप्शन होता है रेट टाइप का। रेट टाइप का क्या है, हमारे पास आइटम पे 4 कैटेगरी है रेट डिफाइन करने की। मतलब जो आइटम का रेट आप लगाते हैं वो 4 कैटेगरी बना सकते हैं। एक फिक्सल रेट होता है, ए बी सी करके कैटेगरी होती है। तो यहाँ जो कैटेगरी आप सेट कर देंगे, जैसे ए बी सी जो भी, तो ये क्या होगा कि उस कैटेगरी का ही रेट उस पार्टी में वो कैटेगरी सेट हो जाएगी। जब भी उनकी बिलिंग होगी उसी रेट से उनकी बिलिंग होगी जिस कैटेगरी में वो आते हैं। उसके बाद एक लाइन कोड का ऑप्शन होता है तकादा के लिए, जो कि काम आता है। जो तकादगिर आपका तकादा में जाएगा तो हम लोग क्या है ना कि 2 3 4 सिटी को क्लब कर देते हैं। जैसे आदमी लाइन में निकला तो वो एक साथ 3 4 सिटीज, छोटे छोटे शहर जो एरिया है उनको कवर करता हुआ आता है, तो उनको रिपोर्टिंग एक बार में निकल पाए एक पूरे लाइन की, तो एक लाइन कोड डिफाइन करते हैं। तो अपने लेजर में अगर डाल दिए तो वो यहाँ से सीधा फेच कर लेता है कि आपको उस लाइन कोड का रिपोर्ट डाला आपने तो एक बार पूरा उस जोन का निकाल के वो रिपोर्ट आपको दे देगा। ठीक है। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन, इसमें बाकी सब कॉमन फील्ड होते हैं, जो कि अपने एक मास्टर कोड का ऑप्शन इसमें अच्छा आता है। मास्टर कोड इसलिए कि जैसे कई बार होता है ना कि किसी आदमी का ही 2 3 फर्म, 2 3 नाम से फर्म चल रहा है।
वहाँ मतलब पार्टी एक ही है, कस्टमर एक ही है, पर इसका 2-3 नाम से बिलिंग होता है। तो अपने क्या करते हैं 2-3 लेजर लगाते हैं उनके लिए। पर अपने क्या करते हैं कि तीनों लेजर को एक साथ क्लब करना चाहते हैं कि एक साथ ही रिपोर्ट देख पाएँ। कभी हमको आउटस्टैंडिंग देखनी हो तो तीनों का एक साथ देख पाएँ। इसके लिए आपको मास्टर कोड मिलता है। यहाँ आप क्या करते हैं, तीनों को एक साथ कंबाइन, जब तीनों में सेम कोड डाल देते हैं मास्टर कोड के अंदर, तो तीनों को एक साथ दिखा देता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके पास आ जाता है इसके लिए। तो आप उसके बाद बेसिक और भी डिटेल और जो भी इसमें ऑप्शंस है कॉमन है। बैंक का डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल का ऑप्शन ऑटो मेल के लिए काम आएगा। आप एक सिंगल क्लिक पे उनको रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, उनका मेल पे ऑटोमेटिक मेल जाएगा कंप्यूटर से यही प्रोग्राम के स्क्रीन के थ्रू। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपका लेजर का पोर्शन यहाँ पे, ये पूरा लेजर मास्टर होता है आपका। इसमें आपको इतने डिटेल्स डालते हैं। इसमें एक अच्छा ऑप्शन आपका धारा का भी होता है। जैसे सॉरी, जैसे इंटरेस्ट ये सब के लिए होता है ना कि आपने किसी को 45 दिन की या 60 दिन की जो छूट अपने दे के चलते हैं, उसके बाद अपने इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ आप अपने सेट कर देते हैं कि इनका किस हिसाब से इनका चलना है, कितना दिन की धारा है, इनके 7 दिन की धारा है, 45 दिन की धारा, ये कर देते हैं। और कितना इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो आप सेट कर सकते हैं। कोई सीडी आपको सेट करनी है, कितनी सीडी अपने देंगे इनके पास के, इनके बिल में जब भी इनका बिल बनेगा 5% सीडी जाएगी, तो वो आप सेट कर सकते हैं। परचेज की में अगर आपको कोई सीडी मिलता है सप्लायर से हमेशा, तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको लेजर मास्टर में मिल जाते हैं। तो ये अपना लेजर वाला सेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आइटम मास्टर में, जहाँ अपने प्रोडक्ट्स बनेंगे। जो भी प्रोडक्ट अपने बेचते हैं ना, जो भी आइटम्स अपने बेचते हैं, जो अपने सेल परचेज करते हैं, वो सब यहीं क्रिएट होते हैं। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है क्वालिटी का। क्वालिटी में आपका आ जाता है कैटेगरी, मतलब वैरायटी किस क्या चीज़ है। जैसे कि आप बहुत सारा ऑप्शन बना हुआ देख पा रहे हैं, ब्लाउज पीस, बॉक्स साड़ी, बॉक्स सूट, इस तरह करके जो भी आपके कैटेगरीज हैं वो आप यहाँ बनाते हैं। ठीक है, फैंसी साड़ी मान के चलिए मैं ले लेता हूँ। फिर डिस्क्रिप्शन में उसका डिज़ाइन नंबर हो जाता है, जैसे कि डिज़ाइन नंबर 415 हो जाएगा। एचएसएन कोड जो भी उसका एचएसएन कोड है 6 डिजिट का है, जो भी यहाँ डाल लेते हैं। जीएसटी का परसेंटेज, यहाँ जीएसटी का 2 कॉलम आप देख पा रहे हैं परसेंटेज का। वो इसलिए है कि जैसे कुछ रेडीमेड के ऑप्शंस है, जैसे लहंगा और है अपना, या फिर कोई रेडीमेड आइटम है अपना, तो उसमें गवर्नमेंट का रूल है कि 1000 के नीचे वो 5 लगता है, 1000 के ऊपर वो 12 लगता है। तो इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन है, यहाँ आप 1000, यहाँ 12 और लेवल में 1000 डाल देंगे आप। तो ये क्या होगा कि 1000 से जैसे ही 1000 तक रहेगा वो 5 पे लगेगा, 1000 से जैसे ही ऊपर जाएगा वो 12% लगाएगा, ऑटोमेटिक कर देगा। आपको कुछ करना नहीं है, बस ये सेटिंग करके चलनी है। इससे क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं करना है। मान के चलिए कभी डिस्काउंट दे के ही प्रोडक्ट का रेट 1000 के नीचे आ गया, तो अपने आप 5 में चला जाएगा। या किसी कारण से वो 1000 के ऊपर जा रहा है, तो वो अपने आप 12% चला जाएगा। ये कंप्यूटर खुद मेंटेन कर लेता है। मील में आपका सप्लायर का मतलब किस मील का प्रोडक्ट है आपके पास, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। जो भी आपका मील है, जिससे भी आप माल ले रहे हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म डाल सकते हैं, या फिर कोई ब्रांड नेम डालना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स डले हुए हैं। जैसे मान के चलिए मांगन ले लेते हैं। ये यूनिट का ऑप्शन आता है। यूनिट में अब आप इसमें पीस का आइटम है तो पीस, मीटर का आइटम जो कि थान में है, जो कट के बिकेगा मीटर में या फिर थान बिकेगा, तो यहाँ पी और एम, पीस का पी, एम का एम फॉर मीटर, दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, वो आप डालते हैं। कट है कि आपका कितने कट का है वो प्रोडक्ट, तो कट मेंटेन करना चाहेंगे तो आप यहाँ कट भी डाल सकते हैं। परचेज रेट है आपके पास, परचेज रेट अगर आपको पता है परचेज रेट डाल दीजिए, तो परचेज रेट आइटम में भी सेट कर सकते हैं। यहीं पे अब अपने पास आ गया रेट की कैटेगरी जो हमने बताई थी। 4 कैटेगरी ऑफ रेट मैंने बोला था, ये वही है। फिक्सल रेट ए बी सी। फिक्स रेट मतलब आप अपने हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। फिक्स रेट ओपन रेट है, अगर आपने कोई कैटेगरी नहीं डिफाइन की तो ये फिक्स रेट ही आपका काम करेगा। तो यहाँ मान के चलिए आपने 1100 डाल दिया। फिर रेट ए में अगर आप 50 रुपये, मतलब जो भी आपका एक मार्किंग का तरीका है, यहाँ पे अपने जो भी रेटिंग अपने सेट कर लेते हैं। और ये हम लोग मान के चल सकते हैं कि तो अपने हिसाब से आपने कैटेगरी बना रखी है। अब आप जब आप बिलिंग करेंगे तो अपने हिसाब से कैटेगरी सेट कर देंगे। लेजर मास्टर में जो मैंने बताया था रेट टाइप यही होता है कि आप जो रेट टाइप वहाँ सेट करेंगे उस कस्टमर को वही रेट लगेगा, जो इन चारों में से है वो रेट उनका लगेगा। इस तरह आइटम मास्टर यहाँ पे आइटम बनता है, इसको सेव कर देंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। जो ये कैटेगरी वाला ऑप्शन अभी आपने देखा, इस कैटेगरी वाले ऑप्शन को परमानेंट भी आप सेट कर सकते हैं, परसेंटेज जो इसका है, ताकि बार बार हर आइटम पे आपको नहीं करना पड़े। उसके लिए यहाँ पे रेट डिफाइन मास्टर में होता है एक ऑप्शन, रेट डिफाइन मास्टर। इसमें अपना कैटेगरी को आप सर्च कर लेंगे। फैंसी साड़ी था हमारा, हमने सर्च किया फैंसी साड़ी में। अब जो भी आपकी कंपनी मांगे चाहिए पढ़ना ही है, तो इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं परसेंटेज अपना। जैसे फिक्स रेट को आप चाहते हैं 10% पे लगाना, तो आप यहाँ पे 10 पे सेट कर देंगे। ए को आप चाहते हैं 8% पे लगाना, बी को आप चाहते हैं 15, और जो ये सी का है इसको आप चाहते हैं कि 25% पे लगे। मान के चलो रिटेल का रेट है, अपने हिसाब से यहाँ सेट कर लेना है।
तो ये अपना, तो इस तरह आप परसेंटेज सेट कर देंगे कि आप किस परसेंटेज पे रेट चाहते हैं और मार्क में वाई कर देंगे। तो अब क्या होगा कि जब भी आप परचेज करेंगे तो एक सिंगल क्लिक करेंगे आप रेट अपडेट वाला, तो क्या करेगा अपने आप उस परचेज रेट के अकॉर्डिंग उसका सारा कैटेगरी का रेट बना देगा फिक्स A B C। तो इससे आपको क्या है, हमेशा आपको रेट को खुद बदलना जाके नहीं पड़ेगा, परसेंटेज डाल दीजिए ऑटोमेटिक बदलता रहेगा। तो जो भी कैटेगरी का रेट है वो हमेशा अपडेट होता रहेगा। इसको यहाँ से सेव कर दिया तो ये अपने आप उसको मेंटेन रखता है। आपको बस एक सिंगल क्लिक करना होता है जब भी आप परचेज करते हैं, तो ये ऑप्शन अपने आप अपडेट कर देता है। मास्टर में और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं इसके अंदर, पर ये सब सेक्शन जब आप लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे यूज़ में आने लगेंगे। सपोर्टिंग सेक्शंस होते हैं ज़्यादातर, जैसे एक कैश पार्टी लेजर स्पेशल होता है कि आप कैश पार्टी का भी लेजर बना सकते हैं। जनरली लोग नहीं बनाते, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ कैश के पार्टी जो रेगुलर कैश में डीलिंग कर रहे हैं आपसे, तो उनका भी आप लेजर रख सकते हैं। उनका काम कैश में ही होगा पर उनका प्रॉपर एक लेजर मेंटेन होगा। कैश के वाले पार्टी को अगर आपको कई बार जीएसटी की बिलिंग देनी होती है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैश पार्टी का यहाँ पे जीएसटी नंबर स्टोर करके कैश की बिलिंग जो आपकी होगी वो भी पक्के में होगी, B2B वाली, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका मास्टर सेक्शन मोटा मोटा हो गया। अब आपका जो है अगला सेक्शन हमारा आ जाता है एंट्री सेक्शन, जिसमें अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हमारी बिलिंग, परचेज, ये सारे ऑप्शन। एंट्री में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, डिलीवरी चालान, ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपका। मैं मोटा मोटा ऑप्शंस आपको दिखाता हूँ। जैसे सेल बिल हो गया, सेल बिल में बिलिंग सेक्शन है। मैं आपको एक पुरानी बिल दिखा लेता हूँ। जैसे एक पुरानी बिल अपने पास है सामने में, ये बनी हुई है अभी, तो ये बिल है, ये सेल बिल अपना। यहाँ पे अपने सबसे पहले बिल टाइप आ जाता है कैश या क्रेडिट। ये क्रेडिट का बिल है तो लेजर मास्टर से लेजर उठा लेगा। इसमें डेट है, पूरा कैटेगरी है, कस्टमर का नाम है और जो भी उसका आइटम है। तो फिर यहाँ आने के बाद फिर अपने आ जाते हैं आइटम में। ये जो अपने देख रहे हैं ये उनका आइटम का हेल्प है। वेट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग ये जो अपने देख रहे हैं ये उसका प्रोडक्ट है। जो भी प्रोडक्ट हमने दिया, जैसे मान के चलिए हमें कोई प्रोडक्ट लेना है तो हम यहाँ ले सकते हैं कि अब जैसे यहाँ पे पहले अपना कंपनी आया था, अपने केडी का कोई माल लेना चाहते हैं तो केडी में धारीवाल नंबर है, ये ले लेंगे अपने। ये मीटर का आइटम है तो ये पूछेगा, जैसे 12.5 का 4, ऐसे करके अपने ले सकते हैं। सॉरी, एक बार फिर 12.5 का गुना 4 कर दिया हमने इस तरह। फिर हमने को लेना है कि हमने 15 मीटर का 2 करना है, 15 का 2 कर दिया। मतलब इस तरह हम लोग स्पेस दे दे के लिख देंगे। जितना थान है 6 थान टोटल है, जो रेट लगाना है वो लेकर के यहाँ पे रेट क्रिएट करके ले आएगा। तो इस तरह आइटम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आइटम को किसी और कंपनी का लेना है, जैसे आंगन का ही हमने लेना है, तो आंगन हमारे पास है, आंगन हमने लिया। आंगन में भी सारे आइटम बने हुए हैं। अब हमको आंगन में कुछ लेना है, डिज़ाइन नंबर, वो दूसरे आंगन में लगता बनाया था ना, ये जादूगर नंबर है, जादूगर नंबर ही लेना है हमने। ये 10 पीस लेना है तो जो रेट लगाना है वो रेट हमने लगा दिया है। तो इस तरह आइटम ये प्लस होता जाएगा। फिर जब हमारा आइटम का काम खत्म हो जाएगा, हमने सारे आइटम्स ले लिए होंगे, तो हम यहाँ बिल फाइनल कर देंगे। बिल फाइनल करते ही क्या होगा कि आपका जीएसटी का परसेंटेज बना देगा, जो भी ऑप्शन से बना देगा। इसमें डिस्काउंट के आपके पास मल्टीपल कॉलम है। आप हर आइटम में 3 तरीके से डिस्काउंट दे सकते हैं। एक तो लॉट के थ्रू आप दे सकते हैं रुपीज़ में डिस्काउंट, कि तो मेरे को 5 रुपये पर पीस पे देना है, वो वैसे कर लेगा। अब 2% डिस्काउंट देना है, 2% भी दे सकते हैं परसेंटेज बेसिस पे। इसके बाद जो आपके पास डिस्काउंट का ऑप्शन आता है, पूरे बिल पे लगा सकते हैं। मेरे को पूरे बिल पे 500 रुपये लेस करने हैं तो 500 रुपये लेस कर देंगे, वो भी लेस हो जाएगा, यहाँ दिखा देगा आपको लॉट में ले जाके। फिर आपको ओवरऑल बिल पे 5% का लेस देना है तो आप वो भी दे सकते हो। मतलब 3-4 तरीके से आप डिस्काउंटिंग इसमें कर सकते हैं, और सब डिस्काउंट एक दूसरे से क्लब है, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा ऐसा लगता है। तो इस तरह आपका बिल का डिस्काउंटिंग आ जाता है। जब आपका बिल का काम हो जाएगा, बिल में आप गुड्स एंड टू ट्रांसपोर्ट का नाम डाल सकते हैं, रिमार्क्स कुछ ले सकते हैं। अगर आपका टीसीएस वाला ऑप्शन एक्टिवेट होता है, 50 लाख से ज़्यादा का किसी का काम होता है, तो उसमें जो टीसीएस लगना है सेल में वो लग जाता है, और टीडीएस परचेज में आना है वो आ जाता है। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। यहाँ सेव कर दिया। हम व्हाट्सएप का ऑप्शन होता है, व्हाट्सएप का प्लान आपने लिया, क्लिक किया तो ये बिल उनको व्हाट्सएप हो जाएगा तुरंत तुरंत, इसी पार्टी का जो नंबर होगा उस पर। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। इसमें एक और अच्छा ऑप्शन होता है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा के चलता हूँ। आशा साड़ी केंद्र का ही हमने एक आशा का बिल अपने और लगाएंगे क्रेडिट में। अब जैसे हमने इनका आंगन नंबर लिया, अब हमने इनमें जादूगर नंबर लिया, तो यहाँ देखेंगे ये ऊपर एक बॉक्स खुलता है। ये जो ऊपर वाला बॉक्स खुलता है ना, ये थोड़ा सा मरून कलर का। इसमें क्या होता है, ये जब भी कोई आइटम आप एक कस्टमर को, एक ही आइटम जब दोबारा जाती है, ये तिबारा जाती है या रिपीट होती है, तो ये ऊपर उसका डिटेल देता है कि ये आइटम इससे पहले कब गई, इस बिल नंबर में गई, 11/2 के डेट में गई, 10 पीस गई थी, इस रेट से गई थी। ताकि जब हम उनकी बिलिंग कर रहे होते हैं तो हमको पता होता है कि पिछली बार ये माल उनको कब गया, किस रेट में गया और कितना क्या डिस्काउंट दिया। जैसे 5 यहाँ लिखा है लेस में, फिर यहाँ 2 रुपया लिखा है, फिर यहाँ 10 रुपये पीस पे लिखा है। तो कहने का मतलब 10 पीस पे 5 रुपये लिखा है, सॉरी राइट में। तो ये कहने का मतलब पूरा डिटेल आपको बताता है
कि क्या आपने डिस्काउंट दिया, कैसे क्या-क्या, ताकि आप कभी भी उसके साथ डील कर रहे हो तो आपको ये दिक्कत नहीं है। जैसे कस्टमर कई बार बोलते हैं ना कि सर पहले तो इस दाम में लेके गए थे, तो उस हिसाब से मिलाने के लिए ये ऑप्शन आपके काम आता है। तो सेल में ये ऑप्शन आपको बहुत बेहतरीन मिलता है। ये आपका प्रॉपर सेल का काम इतना ही था। सेल में ये सेम चीज़ कैश पे भी लागू होती है। कैश के अंदर भी इस तरह बिलिंग कर सकते हैं। बिलिंग का तरीका मोटा-मोटा सेम रहता है सब में। इसी तरह आपका सेल रिटर्न बन जाता है। इसी में एक ऑप्शन डिलीवरी चालान का हम लोग देते हैं। चालान सिस्टम भी है। आप सेल का कोई माल अगर चालान पे देना चाहते हैं तो आप चालान पे दे सकते हैं। सेल और परचेज रिटर्न दोनों चालान पे जा सकता है। इसी में एक अच्छा ऑप्शन आपका ई वे बिल का भी होता है, जो आपका रह गया। जैसे अपने जो ये बिल बना, तो अपने यहाँ पे ई वे बिल का ऑप्शन मिलता है, जनरेट ई वे बिल। अगर आपको ई वे बिल बनाना है तो आप ई वे बिल एक बार में बना सकते हैं। ये डिटेल अपना ले लेता है। ई वे बिल पे टिक लगाना होता है, सॉरी। फिर आप यहाँ डिटेल भर देते हैं, जो भी आपका ट्रांसपोर्टर है, जो भी आपका जगह है, इस तरह ये बिल का यहाँ जो बेसिक डिटेल ई वे बिल के लिए भरना होता है, भर के जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जनरेट ई-वे बिल, तो ऑटोमेटिक ई-वे बिल क्रिएट करेगा आपका। अगर आपका डायरेक्ट प्लान लिया हुआ है तो ई-वे बिल आपके हाथ में आ जाएगा। नहीं, अगर आपका जेसन फाइल वाला ऑप्शन है तो जेसन आपके हाथ में आ जाएगा। एक जगह लोकेशन पे जाके सेट हो जाएगा जेसन। आप उस जेसन को सीधा अपलोड कर देंगे, तो जो ऑप्शन आप लेंगे ई-वे बिल में, वो ई-वे बिल आपको मिल जाएगा। सिंगल क्लिक का ऑप्शन ई-वे बिल का है। फिर अगला ऑप्शन अपना परचेज का आ जाता है। परचेज के अंदर अपना जो भी वही परचेज का तरीका भी वही है। कस्टमर का डिटेल, पहले आप सप्लायर का डिटेल अपना डालेंगे, फिर जो आइटम आपने परचेज़ की वो डाल देंगे, क्वांटिटी वांटिटी जो भी अपना है। बिल नंबर का ऑप्शन आ जाता है आपके पास, और डिटेल जो भी डालना है डाल के आप परचेज़ में नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही कर लेंगे। परचेज़ में आपके पास ऑप्शंस एक्स्ट्रा क्या होते हैं, बिल टीटीआर। अगर आपने मल्टी वाला प्लान लिया, कंप्लीट फुल पैकेज लिया है आपने, तो आपने उसमें क्या है कि आपको बिल्टी का पूरा मेंटेनेंस भी मिलता है, कि आपका बिल्टी ट्रांसपोर्ट में है, गोदाम में पड़ा है, या मतलब परचेजर के पास से चला तो वो कहाँ है, कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। दुकान में है कि गोदाम में कि ओपन हो गया, ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो उन सब का एंट्री आप प्रॉपर प्रोसीजर के साथ कर सकते हैं। सिमिलरली आप परचेज रिटर्न कर सकते हैं। परचेज की तरह ही सिंपल परचेज रिटर्न भी आपको मिलता है। फिर अपने आ जाते हैं कि अब ये हमारा हो गया मोटा मोटा एंट्री का बेसिक एंट्री सेक्शन, जो भी आइटम वाले प्रोडक्ट वाले एंट्रीज हैं। फिर अगला आपको एंट्री में आ जाता है कैश बुक। जो रोकड़ आपका दिन भर का लिखाता है ना, खर्चा, जो आपका कैश नकदी में जो खर्चा और कैश रिसीव और पे होता है उसके लिए, तो कैश रिसिप्ट का ऑप्शन है। कैश रिसीव में कितना पैसा किस पार्टी से आई है, इसमें एक अच्छा ऑप्शन आपको 10,000 स्लिप का होता है। जैसे कई बार होता है ना कि कस्टमर हम लोग को लाख रुपया दे दिया, लेकिन हम लोग अब पर डे 10,000 से ज़्यादा ले नहीं सकते, नहीं तो टैक्स लगेगा। तो अपने क्या करते हैं, कस्टमर से 1 लाख रुपीज़ ले लेते हैं और हम लोग यहाँ एक पीरियड डाल देते हैं। जैसे हम लोग पीछे का डेट डाल देते हैं, पीछे के डेट आगे जो भी डेट है, मतलब 10 डेज में वो ब्रेक करेगा उसको। आप अमाउंट डाल देते हैं। जैसे आपने लाख रुपए अमाउंट डाल दिया, किस दिन से स्टार्ट करना है, कस्टमर का बेस डेट ले लिया हमने, कस्टमर का किस डेट से अरेंजमेंट शुरू करना है अपने को। ये कस्टमर ने अपने को इस डेट को पैसा दिया था, तो कस्टमर का बेस डेट तो मान के चलिए हम लोग आज का ही दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट डेट डाल देते हैं कि आपको 1-2 से शुरू करना है। 10,000 का साइजिंग होगा। कस्टमर का नाम डाल देते हैं, तो मान के चलिए हम लोग आशा साड़ी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कैश रिसीव्ड। तो इससे क्या होगा, और हमने यहाँ पे संडे हॉलिडे डाल दिए, तो अब क्या होगा कि ये हमें शो कर देगा कि ये जो आपका जो अमाउंट है, सॉरी मैंने अमाउंट यहाँ गलत कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम शो करेंगे, तो ये हमें दिखा देगा कि 1 तारीख से लेके एडजस्टमेंट शुरू करेगा, 11 तारीख तक एडजस्ट करेगा, बीच में एक दिन संडे पड़ा होगा, तो संडे के दिन को इसने जंप किया हुआ है, जैसे 5 तारीख का डेट जंप किया हुआ है। तो इसको जब हम पास वाउचर पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, 10 डेट में एंट्री को तोड़ के पास कर देगा और आपको एक समरी प्रिंट करके दे देगा। तो इससे क्या होगा कि आपका पास भी हो जाएगा वाउचर, एक समरी प्रिंट आउट भी आ जाएगी आपके पास कि हाँ आपके इतने पैसे की हुए थे। मेरा पीडीएफ में सेव हो जा रहा है, तो अपने इसको पीडीएफ में सेव कर लेते हैं। ये अपना सीधे सीधे वो पीडीएफ बन गया, आप उसको छाप लेंगे, बाद में प्रिंटिंग में जाना होगा, प्रिंट में चला जाएगा। तो कैशबुक का ये है। रिसिप्ट का, रिसिप्ट की लास्ट की एंट्रीज आपकी ये, अब रिसिप्ट वाला आपने देख लिया। अब पेमेंट का इसी तरह ऑप्शन आता है, पेमेंट वाउचर का। इसमें आप पेमेंट खर्चा जो भी अपना चाय पानी नाश्ता ये सब होता है आप कर सकते हैं। जैसे लास्ट में आप देख भी पा रहे हैं किस तरह किया हुआ, भी किसी को कोई पैसा दिया हमने या किसी तरह चाय पानी या शॉप एक्सपेंसेस खर्चा हुआ, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। कैशबुक इस तरीके से हो जाएगा। बाकी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जर्नल, ये सारा ऑप्शन आपको मिलता है। जर्नल में आप किसी भी तरह का अपना एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है आप कर सकते हैं, या कोई तरह का आपने शॉप के लिए परचेजिंग की है, मतलब एसी कूलर फ्रिज ये सब परचेज किया है, आप उसका इनपुट भी लेना चाहते हैं, तो आप उस तरह की एंट्रीज यहाँ कर सकते हैं, जो कि आपके खर्चे की एंट्री है एक तरीके से, और उसका जीएसटी से भी रिलेशन है कि आप चाहें तो उसका इनपुट भी ले सकते हैं। जीएसटी बेस्ड एंट्री उनकी कर सकते हैं। ये बेसिक एंट्री आप देख रहे हैं जो क्रेडिट डेबिट के पास अपनी हो रखी है, ये आप देख सकते हैं। ये जर्नल इस तरह यहाँ पे जर्नल में किया हुआ है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का सेक्शन अलग दिया हुआ है कि आप डिस्काउंट का एंट्री अलग ही करना चाहते हैं। जो डिस्काउंट आप देते हैं, चाहे दूसरा डिस्काउंट आपको मिलता है, तो आप सेपरेट एंट्री कर सकते हैं। फिर एक अच्छा ऑप्शन ड्राफ्ट का आ जाता है।
जितने भी तरह के बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं ना आपके, जिसमें बैंक के थ्रू जो भी तरह का ट्रांजैक्शन, चेक, डीडी, आरटीजीएस, नेफ्ट, कैश ट्रांसफर, जो भी आपका है, ये सारा ऑप्शंस यू आईएमपीएस कार्ड तक सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिलते हैं। ये सारे एंट्री आप एक जगह यहाँ पे बैंक में आके कर सकते हैं। जैसे कोई एंट्री अपने देख लेते हैं ना, जैसे यही एंट्री है कि जो अपने चेक दिए हैं, स्टेट बैंक से चेक निकला, इनके पास गया, क्या अमाउंट का था, क्या था, ये डिटेल इसमें है। तो इस तरह चेक की पूरी एंट्री एक जगह हो जाती है। यही अगर चेक हमने दिया तो ऐसा है, चेक हमको मिला तो ये उल्टा हो जाता है, विजय लक्ष्मी मित्तल ने हमको चेक दिया तो ऊपर विजय लक्ष्मी का नाम, एंट्री का सेक्शन एक ही होता है और यहाँ पे आपका चेक की पूरी पूरी एंट्री हो जाती है। और चेक से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं इसमें कि चेक में आप जो भी एंट्री कर रहे हैं उसका देखने का तरीका, आप यहीं से चाहें तो प्रिंट बैंक पे स्लिप निकाल सकते हैं कि आपने बैंक का पेइंग स्लिप निकाल दिया तो ये पेइंग स्लिप ऐसा आ जाता है कि आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक की पेइंग स्लिप आ जाएगी। अब इसमें इनका डिटेल रहेगा, वो डिटेल आप अपना इसमें फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब जो हम लोग रसीद भरते हैं ना, वो रसीद का चक्कर नहीं रहेगा आपका। वेट अ मिनट, बैंक पे स्लिप जो हम लोग देख रहे थे, बैंक पे स्लिप हो जाएगा तो इस तरह क्या है कि ये स्लिप आ जाएगी पूरी की पूरी आपके आपके सामने। इसमें आप देख पाएंगे कि बैंक का डिटेल है, ये आपका सीधा सीधा चला जाएगा। तो क्या होगा कि आप इसको स्लिप को ले जाके बैंक में चेक सबमिट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस होते हैं, आजकल बहुत यूज हो रहा है। तो ये स्लिप भी आपको, पेइंग स्लिप का ऑप्शन भी आपको बैंक में मिल जाता है। इस तरह आपके बैंक की एंट्री हो जाती है पूरी पूरी। उसके बाद एंट्री में एक और अच्छा सेक्शन आता है आपका लेजर टिकिंग का। टिकिंग का ऑप्शन हम लोग देते हैं वो आउटस्टैंडिंग को हल्का करने के लिए। जैसे जब आपका कुछ बिल बना, किसी पार्टी का कोई बिल बना, उसके अगेंस्ट उसका आपका पेमेंट आया, तो अपने क्या करते हैं, उनका जो सेटल हो गया, जो बिल का हिसाब क्लियर हो गया, उसको हम लोग सेटल कर देते हैं। उस अमाउंट का, जिसका पैसा आ गया, उस अमाउंट को हम लोग सेपरेटली सेटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बिल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें उसका अमाउंट मिल जाता है। मतलब बिल और पेमेंट दोनों दिखा रहा होता है। ये जीआर और पेमेंट का ऑप्शन राइट साइड है, बिल लेफ्ट साइड है। तो अपने सेलेक्ट कर लेते हैं। जब बिल का अमाउंट पूरा क्लियर हो जाता है तो सेव बटन एक्टिव हो जाता है। जब हम लोग सेव कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके आउटस्टैंडिंग से वो बिल और वो पेमेंट हट जाता है। कंप्लीट लेजर में दिखाता है, आउटस्टैंडिंग में नहीं दिखाता है। तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलती है कि आप अपना आउटस्टैंडिंग हल्का हो जाता है। तो कभी किसी को आउटस्टैंडिंग देना हो तो उसका आउटस्टैंडिंग एक ही पन्ने का आएगा या कम छोटा आएगा कंप्लीट के मुकाबले। तो लेजर टिकिंग आपको ये सपोर्ट करता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इसमें। एंट्री सेक्शन में फिर आपका एक अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है फाइनल पेमेंट वाउचर बोल के, जो कि आपके सप्लायर के साथ आपका काम आएगा। जब आप सप्लायर का हिसाब करते हैं तो उसमें एक हम लोग फाइनल पेमेंट वाउचर बोलते हैं। हम लोग को एक पुराना देख लेते हैं। जैसे ये फाइनल पेमेंट वाउचर में क्या होता है ना कि जो आप सप्लायर का हिसाब करते हैं ना, कि जैसे 3 बिल 4 बिल का पेमेंट हमने उनको चेक लगा के दे रहे हैं, तो हम लोग ये देते हैं, एक फाइनल पेमेंट वाउचर बनता है। इसमें आप सप्लायर का नाम डाल देते हैं, उनका पीरियड डाल देते हैं और उसमें बिल सेलेक्ट कर लेते हैं किस किस बिल का आपको हिसाब करना है। जैसे 3 बिल का हिसाब करना है, फिर आप यहाँ फाइनल करके इसका एक प्रिंट आउट देख लेते हैं कि क्या इसका हिसाब बनना है। तो ये स्क्रीन पे आपके आ जाता है। तो ये आपको बताता है कि ये अपना हिसाब हुआ, ये 3 बिल का हिसाब है, इतना अमाउंट डिस्काउंट है, जो भी हमने काटा है कर करा के इतना का चेक हमको लगाना है, लगा के आप दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एक तरह का हिसाब का पन्ना हो जाता है सप्लायर के लिए, जो आप निकाल के देते हैं। तो आप कभी चेक भेजते हैं सप्लायर को तो उसका एक हिसाब का पन्ना बना के दे देते हैं और ये पन्ना सेव रहता है आपके सिस्टम में भी। कभी आपको कल को चेक करना हो तो आप इस ऑप्शन में आके चेक कर सकते हैं, जो भी बना हुआ है पहले का पूरा लिस्ट आप अपना इसमें देख सकते हैं। और ये ऑप्शन मेल, पीडीएफ सब ऑप्शन इसमें भी है। ये जो रिपोर्ट आपकी बन रही है ये आप सीधा सीधा मेल कर सकते हैं उनको। तो ये आपका एंट्री का सेक्शन हो जाता है मोटा मोटा, जो एंट्रीज आपके अंदर है, जो एंट्रीज आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये आपका हो गया एंट्री का सेक्शन इसके अंदर। अब हम लोग इसमें मोटा एंट्री यही था, लेजर और एंट्री आप देख चुके हैं। अब इसमें बचा है रिपोर्ट का सेक्शन, जो हम लोग अब आपको आगे देखेंगे।